हमसे चर्चा कर ले। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अनुसार ओम हरि अल्लाह मालिक राम दाता था, दाता है और दाता मालिक वो है जिसने हमें बनाया है, वो नहीं जिसे हम बनाए। तो भाई वो मालिक, वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह सबका दाता है। पैसे से उसे खुश नहीं किया जा सकता, पर आज हर इंसान मालिक को पैसे से खुश करने में लगा हुआ है। 100 की ठगी मारी, 5 रुपए मालिक के। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती है वैसे वैसे मालिक का भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। लाख की ठगी मारी, 5-4 हजार मालिक का। हम हिमाचल में गए, इसकी आपको जीवंत उदाहरण दे चाहेंगे। सत्संग करते करते, और हिमाचल को कहते देवभूमि, तो देवभूमि में गए, सत्संग किया, ये चर्चा करी हमने। तो वहां के एक पुजारी सज्जन मिले हमें, वहां के हेड थे। कह लगे गुरुजी आप जो कहते हो बिल्कुल सच। हमने कहा कैसे? कहते हमारे पास लोग आते हैं, अगर कोई कुछ रुपए चढ़ाता है तो कोई बात नहीं, जब सैकड़े चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाखों वाला है, और अगर कोई लाख चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला है। सारे सेवादार बैठे थे, पूछने लगे जी बाड़ा बाड़ा समझ नहीं आया, लाखों वाला करोड़ों वाला क्या, लाखों करोड़ों वाला? तो वो मुस्कुरा के कहने लगे अगर कोई लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये करोड़ों वाला ठग है, करोड़ों की ठगी मारी होगी तभी हमें लाख दे रहा है। कहते हम भी सब समझते हैं। तो जरा सोच के देखिए, क्या ये मालिक को हिस्सा देना नहीं हो गया कि मालिक मैं लाखों की ठगी मारूंगा, 1000 तुझे दे दूंगा, तू भी ना बोलना और मेरा भी सारा 1 नंबर का देना। मालिक को भी शामिल कर लिया ठगी में, बेईमानी में, रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचार में। तू भी ले ले थोड़ा सा, बोलना मत पर मेरे वाला 1 नंबर का कर देना। सच्ची बात कड़वी तो लगेगी, पर आज आपको 100% सच बोल के बताएंगे। एक एक धर्म की बात, हमने सारे धर्म पढ़े, विज्ञान के स्टूडेंट रहे, जितना को पढ़ पाए, ज्यादा नहीं पढ़े हम दुनियावी पढ़ाई, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने बुलाया और बोला कि सारे धर्मों को पढ़ो। तो विज्ञान के नजरिए से हमने सारे धर्म पढ़े। हमारे धर्मों में कहीं कोई खोट नहीं है। धर्मों में तो साफ लिखा है ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा देने वाला है। वो तो पत्थरों में भी जिंदगी देता है, कहीं नहीं लिखा कि वो लेने वाला है। होता क्या है, बुरा ना मनाइए, ध्यान से सुनिए। हमारे जैसे ही देते हैं और हमारे जैसे ही उठा के ले जाते हैं। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। अगर जाता है तो दिखाइए कहां जाता, हम भी चढ़ाएंगे। बताओ कहां मालिक लेने आता है? अल्लाह के नाम पे, मालिक के नाम पे हर किसी को मांगते देखा, अपनी तोंद के नाम पे तो कोई मांगता नहीं। तो असलियत में तोंद के नाम पे देगा भी कोई नहीं, मालिक के नाम पे हर कोई दे देता है। हकीकत है लोगन राम खिलौना जाना हुआ। जैसे आपको एक और उदाहरण देते हैं। आप बुजुर्ग बैठे हैं यहां, घरों में छोटे बच्चे होते हैं। हम क्या करते हैं, उन बच्चों को जब वो काम नहीं करते तो पैसा देते हैं, या चॉकलेट दे दी, गांव में गुड़ दे दिया कि बेटा मेरा पानी का गिलास ला दे, फलां काम कर दे, तुझे चॉकलेट दूंगा, तुझे मैं गुड़ की एक छोटी सी चीज दूंगा, कोई बनी हुई रेवड़ी वगैरह कुछ भी। तो बच्चे वो काम कर देते हैं, ये रूटीन ही बन जाता है। काम लेना है तो पहले कुछ दो। जरा ध्यान दीजिए, क्या आज लोगों ने मालिक को बच्चा नहीं समझ रखा? जब उससे काम लेना है तो मन्नत मांगते, इतने नोट चढ़ाऊंगा, इतना कुछ खिलाऊंगा, और आगे पीछे किसी को याद ही नहीं रहता मालिक कुछ खाता पीता भी है कि नहीं। सोचने वाली बात। तब तो कहेंगे हे मालिक मेरी नौकरी लगने वाली है, मेरा कल को इंटरव्यू है, तेरा क्या जाता है, थोड़ा सा धक्का लगा देना, 1.25 का चढ़ाऊंगा, 1.25 का, वो 25.25 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। और ये हैरानीजनक बात है, नौकरी लग रही है 10,000 रुपए महीने और मालिक को
51 का प्रसाद, और उसमें भी गड़बड़ है। सभी धर्मों में हमने देखा, मालिक के पास जाएगा, वो चवन्नी रखी इसलिए, मालिक का प्रसाद हो तो मालिक बोलेगा नहीं अरे एक ही रख मेरा डिब्बा सारे का सारा यहां। मन्नत तो यही मांगी थी ना कि तेरा प्रसाद। फिर जो भी मिला तू ले सबको दे दिया, और वो जो एक पीस पड़ा तो भी मालिक ने नहीं खाया, वो कोई और ही ले गया। हमने छुप छुप के देखी है ये चीजें सभी धर्मों में। हमने देखा शायद मालिक खाया ना जी, अगर साफ सुथरी जगह है तो आप समझे होंगे। हकीकत है ये, हकीकत। तो हमारे धर्मों को बदनाम ना करो। धर्मों में तो कहीं नहीं लिखा, धर्मों में तो लिखा है ओम ओंकार, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जो उन देव महादेव को बना सकता है, वो भूखा है श्रद्धा का, भावना का, किसी के पैसे का, किसी की जमीन जायदाद का, किसी के दिखावे का वो भूखा ना था, ना है, ना होगा। भावना कौन सी? तो श्रद्धा का मतलब ही पैसा है। लोग क्या कहते हैं, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा, मतलब श्रद्धा का दूसरा मतलब पैसा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताई धर्मों में श्रद्धा भावना। जैसे मान ले किसी का एक बेटा है और उससे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो बेटा सैकड़े किलोमीटर उससे दूर रहता है। अचानक वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, और उसको उसके बेटे का पता ना चले कि बेटा सही है, तंदुरुस्त है, या कुछ उससे हुआ, तो भाई फिर उसके अपने आप आंखों से आंसू बह निकलते हैं, बेअख्तियार अपने आप अंदर से राग तड़प जाता है कि हाय मेरे बेटे का क्या हुआ। जरा ध्यान दीजिए, जैसे कोई अपने बेटे के लिए तबाह श्रद्धा पैदा हुई, भाव पैदा हुए, भावना, भावना का मतलब भाव। जैसे बेटे के लिए तड़पा रुपए में 100 पैसा, ऐसा ही कोई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे तड़प जाए, हम गारंटी देते हैं भगवान के दर्शनों से जरूर होंगे। सो दिखावे में वो नहीं आता। सारी उम्र कई बुजुर्ग बैठे होंगे, बहुत पैसा चढ़ाया होगा, क्या भगवान की एक झलक देखी नूरी स्वरूप की, जिसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश है? नहीं देखी, हो ही नहीं सकता। तो हमारे धर्मों में ये बताया है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। सिर्फ भगवान ही नहीं, उसके जितने भी अवतार हुए, हिंदू धर्म में अवतार मानते हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जो ज्यादा मशहूर हैं, जिसे हम ज्यादा जानते हैं। उन्होंने भी करके खाया। वो सिर्फ भगवान ही नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा भी थे दुनियावी निगाह में। पर बचपन में बन बसे लकड़ियां सूखी बींदते थे, गुरुजी और गुरु मां के खाना बनाते थे, उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, और जाने से पहले लकड़ियां बींद के सुबह का नाश्ता बना देते थे। तभी तो श्री कृष्ण ने लिखा कर्मठ, कर्मजोगी, क्योंकि उन्होंने खुद कर्म किया। श्री राम ने खुद कर्म किया। यही नहीं, 10 गुरु है सिख धर्म के, सभी किर्त कमाई, उन्होंने कर्म करके गुरगद्दी हासिल की। कई गुरुओं ने तो उनसे सेवा ली गई। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में पशु चराना बड़ी बात मानते थे, तो उन्होंने वो कर्म करके, ईसा मसीह ने भी ऐसा ही। तो सभी धर्मों में महापुरुषों ने हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया कि अगर भगवान भी इंसान के शरीर में आएगा, वो भी कर्मयोगी होगा। तो किसी को मंगता तो बनना नहीं चाहिए, कर्मयोगी और ज्ञान योगी बनो। ये धर्मों की शिक्षा है। क्या लिखा है? मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। ये हमारे संतों की, पैगंबरों की, अवतारों की रीत है। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। हिंदू धर्म में ये लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सिख धर्म में लिखा है, दसा नुआ दी किरत करो वाहिगुरु बरकत पाएगा।
इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करके खाओ, गॉड ब्लेस करेगा। तो सारे धर्मों में मतलब तो एक ही है, भाषा अलग है। अब आप जरा सोचिए, आप अगर खुराटे मारते रहते तो भगवान 2-4 खुराटे और दे देगा, और क्या देगा। आप अगर कर्म जोगी हैं, कर्म करते हैं अच्छे नेक, तो भगवान उसमें बरकत डालेगा, लाभ डालेगा, क्योंकि हिम्मत आपकी और दया में रहमत प्रभु अल्लाह राम की, यही लिखा हुआ है। तो ये हकीकत है। क्यों कई बार बाहर के मुल्कों के लोग आते हैं, पूछते हैं गुरुजी क्या भगवान लेता है? हमने कहा नहीं। कहते हैं आपकी तो सब जगह लेता है, वो वाहिगुरु गॉड खुदा रब को। कहते नहीं, तो फिर लेता कौन है? कहते लेता तो आदमी है। तो फिर आप भगवान को कैसे कह रहे हैं कि वो लेता है? आप ये कहो उसके नाम पे आदमी लेता है, ये तो बात जंचती है, पर आप ये कहो कि मालिक लेता है, गलत। ऐसा ही हम सत्संग कर रहे थे। अब शायद छत्तीसगढ़ में आ गया, पहले मध्य प्रदेश में था। आप में से कई भाई जानते हो शायद, अनूपपुर बहुत बड़ा जंक्शन है, रेलवे जंक्शन अनूपपुर। तो वहां सत्संग करते 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 मध्य प्रदेश से हम वहां आए, ट्रेन पे चढ़ना था। तो वहां भी सत्संग रखा हुआ था, रामनवमी थी उस दिन। तो हमने खूब राम जी चर्चा की, भगवान की बातें सुनाई, और ये बातें भी सुनाई कि राम अल्लाह ईश्वर किसी से लेता नहीं। अब ट्रेन का टाइम था 9 बजे आई, 1-2 बजे वो तो आप जानते ही हैं, हो जाता है ऐसा। तो हम वहां बैठे थे, एक सज्जन ने पर्ची, हमने उनसे पूछा, उसने लिखा गुरुजी आपकी सत्संग के बारे में मैंने बात करनी है। बोल भाई क्या बात हुई? कहने लगा गुरुजी आपने सत्संग गलत किया। हमने कहा आप कौन? कहते मैं यहां मंदिर में पुजारी हूं। हमने कहा जी क्या गलत कर दिया हमने सत्संग में कुछ गलत बोला? कहते नहीं 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 नहीं, गलत तो आपने नहीं बोला, आज रामनवमी थी। हमने क्या पुजारी जी मंदिर में लोग नहीं आए? कहता है गुरुजी लोग तो आगे से 1.5 डबल आए आपकी सत्संग सुन के, क्योंकि हम कहते हैं कि धार्मिक जगह पे जाओ, बहुत सीखने को मिलता है, श्रद्धा आती है, भावना पैदा होती है। हमने कहा फिर क्या गड़बड़ हो गई? हमने किसी का बुरा नहीं बोला, लोग भी आगे से डबल आए। कहता है गुरुजी आप समझते नहीं, आपने कह दिया भगवान लेता नहीं, लोग तो डबल आए सारे खाली हाथ, ये गड़बड़ कर दिया आपने। आइए कि मालिक ले ही नहीं सकता, वो तो मंगता हो ही नहीं सकता। कहता फिर मैं कैसे खाऊंगा? हमने कहा इसकी जमीन होगी साथ में। कहता जमीन तो है। हमने कहा हमने हिस्ट्री पढ़ी है हमारे धर्मों की, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा अगर गांव में है तो जमीन, अगर शहर में है तो इतनी जमीन की दुकानें हों, उस पे किराया आए, आमदन आए, ताकि जो हमारे धर्म के नुमाइंदे उनको मांगना ना पड़े, उसी से खुद का पेट भरे और थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसी से लोगों को दे। तो हमने कहा फिर आदत तो आपने खुद की बिगाड़ रखी, धर्मों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसलिए भी लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हम ज्यादा ही सच कह देते हैं। और क्या करें, फकीरों का काम ही सच कहना है। अगर आपको हम ही ना सच बताएं, वो कभी नहीं बताएगा जो कहेगा 1 दे दे 10 मिलेंगे। आप में भी अगर कोई बैठा है 1 के देने वाला, बुरा ना मानना, हम हाथ जड़ के विनती करते हैं कि अगर कोई 1 के 10 देता है तो सीधा उसकी झोली में 1000 दो और सामने झोली के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्या बात अजी आपने बोला 1 के 10, मैंने 1000 दे दिया, 10,000 मेरी झोली में डालो। आगे से जवाब पता क्या मिलेगा? यहां नहीं मिलेगा, घर जाके लेगा। तो जो सामने नहीं दे सकता घर जाके देगा, इसकी क्या गारंटी? ये सब खाने पीने का मसला है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, ऐसा ही है ये माना। तो ये हकीकत है, मालिक कभी किसी से कुछ लेता है तो उसकी भावना, श्रद्धा, आप तड़पे उसके लिए। अरे रोने से हम सब मां के गर्भ से पैदा हुए, जब हम रोते थे मां का ध्यान हम में होता था, कैसे दौड़ी चली आती थी और हमें दूध पिलाती थी। अगर रोने से, बच्चा रोने से मां दौड़ी चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, कोई उस भगवान अल्लाह राम के लिए तड़पेगा तो क्या भगवान नहीं दौड़ा चला आएगा? चला आएगा, जरूर आएगा। पर कोई उसके लिए रोके तो देखे। सारे ढोंग ढकोसले हैं ज्यादातर, पाखंड में कुछ ना ही साधो,
पाखंड में कछु नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन मांगे। अंत्यकरण का शुद्धिकरण करो। मालिक तो आपके अंदर बैठा है, क्योंकि धर्मों में लिखा है कण कण में अल्लाह, जर्रे जर्रे में राम, गॉड इज एवरीवेयर। इसका मतलब जर्रे में हमारा शरीर भी तो आ गया, उस कण में हमारा शरीर भी है, तो शरीर के अंदर है प्रभु, शरीर के अंदर है मालिक, तो अंदर रहता है, हर किसी के अंदर है, पर शुद्ध भावना से मिलता है। आदमी आज का सोचता है मैं भगवान को बुद्ध बना रहा हूं, मक्खन लगा रहा हूं भगवान को। जब काम लेना हो तो बड़ी मक्खनबाजी होती है, मैं तेरी काली गऊ, मैं तेरी पीली गऊ, मैं तेरी नीली गऊ। जैसे काम निकल गया तो सांड बन करता है, बात तो याद ही नहीं करता, ईश्वर को, मालिक को याद ही नहीं करता। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि हमारा मालिक दाता है, और ये भी सही है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म में आता है ओम, ओंकार। इसका मतलब है ओम सबसे बड़ी ताकत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। उस ओंकार की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है, मनुष्यता। हिंदू धर्म में आता है ब्रह्मा जी के पुत्र जो इंसान सबसे पहले आए वो संभय मनु और ही शत्रुपा, इसलिए हमारी जात बनी मनुष्य। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर। आगे लिखा है सारी खलकत उस अल्लाह ताला बनी है, और इस धर पे आने वाला पहला इंसान आदम और औरत थी हव्वा। और इस्लाम धर्म के अनुसार हमारी जात है आदमियत। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, वाहिगुरु राम एक है, वो निराकार है, एक अलग आकार नहीं है उसका, वो निराकार है। और मानस की जात सब है, एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आता था गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी धर्म मजहब है। तो सभी धर्मों में ये चीज आई हुई है, सभी धर्मों में ये बात लिखी हुई है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। अगर यहां पे किसी को माइक दें कि भाई जितने लोग हैं सबको संबोधन करो यहां से, तो क्या बोलेंगे कि आप सबको कोई संबोधन करे? तो यही बोलेंगे ना, मेरे बुजुर्गों, इंसानियत है तो मेरे बुजुर्गों यानी मेरे मां बाप की उम्र वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों जो हम उम्र हैं, और मेरे बच्चों। हालांकि हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई भी होंगे, सभी धर्म लोग यहां बैठे हैं। ये तो बोला मेरे हिंदुओं, मेरे मुसलमानों, नहीं, बोलने में तो हर किसी ने क्या बोला, हम सब एक हैं। यानी चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, अगर बड़े हैं तो मेरे मां बाप के समान मैं आदर करता हूं, बराबर के बहन भाई और छोटे को बच्चों के समान। बोलने में तो हर कोई कह देता है हम सब एक हैं। जब कहीं अलग जा रहे हैं, आप यहां से कहीं जाओ, 2-4 लोग, और आपको आपके धर्म वाले मिल जाएं, कहते हैं यार ये तो अपने वाले घूम रहे हैं, बाकी क्या गैर हैं। बड़ी हैरानी होती, बोलने में झट से अलग अलग कर देते हैं, वैसे कहने में कहते हैं कि हम सब एक हैं। एक को मानना अति जरूरी है, ये हमारी जात है। ये नहीं है कि कई एक जगह लखनऊ साइड में सत्संग कर रहे, किसी भाई ने लिखा गुरुजी वेदों ने धर्मों का वर्गीकरण किया है, ऊंच नीच बनाई है। हमने कहा सवाल पैदा नहीं होता वेदों ने बनाया हो, वेदों में तो कर्म के अनुसार वर्गीकरण किया है, ना कि किसी को ऊंचा नीचा बताया कि जो चमड़े काम करेगा, मरे हुए पशुओं का काम करेगा उसे शूद्र कहा, और जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाया। हमने कहा वेदों के अनुसार अध्ययन किया है, वेदों के अनुसार बनता है कि अगर शूद्र भी ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेगा तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण बन जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण मांस या हड्डियों का काम करेगा और वो खाए पिएगा तो वो शूद्र बन जाएगा। ये कहा है, वेदों को दोष मत दो, हमारे धर्मों का एक एक अक्षर सच है,
सत्य है। अरे फर्क क्या है? कोई ये सोच, गुरुजी पता नहीं वो जात पात का, हम भी बड़े धर्म से या बड़े जात से संबंध रखते हैं, लेकिन इस मतलब ये नहीं है हम किसी भी जात पात को या धर्म मजहब को अलग से नहीं मानते, सबको एक समझते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा, हमारे धर्मों में लिखा है। ये नहीं है कि कोई बड़ा हो उसकी नाड़ियों में घी दूध बह रहा हो और जो छोटा है उसके पानी बह रहा हो, फिर तो मान ले भगवान ने भाई सही किया है, बड़े के घी दूध है, छोटे के पानी है। कई बार हमने देखा जो कहता मैं बड़े वाला हूं, तो वो बीमार हो गया और उसको खून दिया सबसे छोटे रक्षे वाले ने, घर वाले तो भाग गए, हमने तो खून। तो बताइए उसका खून उसके क्या लग गया? अगर छोटे बड़े का फर्क होता तो छोटे का खून बड़े के लगना ही नहीं चाहिए। हम यही राजस्थान में ही रहे, सूरतगढ़ में गांव, खेलने बहुत आया करते, सत्संगों पे जाते। कई बार देखा एक्सीडेंटल केस कोई मिल गया, हम खेलने जा रहे थे, उठाया हॉस्पिटल में ले गए, वो मुस्लिम भाई थे, डॉक्टर कहने लगे इमरजेंसी अभी ब्लड देना पड़ेगा। तो हमने कहा जी ठीक है, 2-4 लड़के थे, बोलो किसका लेना है। चेक किया, एक हिंदू नौजवान था, उसका खून उससे मैच कर गया, उसने उसको खून दिया मुसलमान भाई को। मुसलमान भाई के एलर्जी नहीं हुई बल्कि उसकी जान बच गई। तो बताइए क्या हम सब एक नहीं है? सबके अंदर एक जैसा खून है। ये नहीं है कि कोई अपने आप को बड़ा कहे, उससे पूछो क्या तू ताज लगा के पैदा हुआ था जो छोटे के पूंछ लगी हुई थी? अरे मालिक ने तो उसको एक जैसा ही पैदा किया है, हाथ पांव नाक मुंह कान दान। बात सोच की है, बात समझ की है। खुले दिमाग से सोचो, नैरो माइंडेड ना बनो, खुले दिमाग से। तो खुले दिमाग से सोचने से पता चलता है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये आपको लड़ाया जाता है, आपको बुद्धू बनाया जाता है अपना वो सीधा करने के लिए, और कोई चक्कर नहीं है। धर्मों में से गलत कुछ नहीं लिखा हुआ, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि किसी की निंदा करो। हमारी पवित्र रामायण में लिखा है कि पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं जैसे 100 गौ का खात्मा कर दिया, ऐसा महापाप करते हैं। सिख धर्म में लिखा है निंदा भली किसी की नाही, मन मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका नरके को और पवन। इतनी बड़ी बात लिखी है कि निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। आप अगर यार दोस्त नौजवान भाई सुने, आपका कोई मित्र है और वो अपने माँ बाप की निंदा करता है, आप हां हां करते रहते हैं, नहीं गलत है आपका, उसको रोको। अरे अपने माँ बाप की निंदा कर रहा है, अगर उनको बुरा कहेगा तो तेरी रगों में भी तो उनका ही खून है। और जो बुजुर्ग बैठे हैं वो ध्यान से सुनो, अगर आप अपने बच्चों की निंदा करते हो तो रो। अरे जिनकी निंदा कर रहे हो वो आपके ही खून है, आपके गर्भ से पैदा हुए हैं, किस लिए निंदा कर रहे हो? क्यों? अगर आपस में विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे की निंदा गाने लग जाओ। तो भाई की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के अनुसार, क्योंकि हमने सभी पढ़े, मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपको एक बात कहें, आदमी किसी को इशारा करता है ना, ऐसे बुरा कहता है, फलां आदमी बुरा, ध्यान दीजिए, ऐसे कहता है या ऐसे, तो एक उंगली किसी और तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ। किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में निगाह मारो, क्या आप दूध के धुले दूसरों को बुरा कह रहे हैं? अगर आप में बुराइयां हैं तो पहले खुद की साफ करो। अरे घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, घर का हुजरा। इस्लामिक पैगंबरों ने ये वचन कहे कि अपने शरीर को, घर कहा है शरीर को, इसको साफ कर दे गंदगी से उस मालिक की रहमो करम को पाने के लिए। अगर अंदर गंदगी रहेगी दिलो दिमाग में तो उसका रहमो करम नहीं बरसेगा। जितना मर्जी दिखावा कर ले, जितना मर्जी सजदे कर ले, कोई कबूल नहीं होगा अगर अंदर छल कपट है तो भाई धर्मों में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर यह कलयुग है, कलयुग। यहां धर्मों का दिखावा ज्यादा है, मानने वाला कोई कोई है। अगर माने तो निंदा कर ही नहीं सकता। अगर आप धर्म के लोग हैं, आदमी तो कोई भी नहीं है, हर किसी के साथ कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है। तो अगर आप धर्मों के लोग हैं, हम आपको बताना चाहेंगे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो,
बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, कन्या भ्रूण हत्या करो। कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा किसी का हक मार के खाओ, कहीं नहीं लिखा किसी को सताओ, कहीं नहीं लिखा नशे करो, कहीं नहीं लिखा। हमारे धर्मों में तो ये लिखा है कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दशा नदी किर्त, हार्ड वर्क करके खाओ, किसी का दिल ना रुखाओ। क्या कहते हैं सूफी संत, एक दिल कस्ता रखे बाहू, ले 100 वरियां थी इब्दत हूं। कि आप किसी को अच्छे कर्म करके खुश कर लेते हैं तो 100 साल की बंदगी के बराबर आपको खुशियां भगवान अल्लाह हम जरूर दे देंगे। गलत कर्म नहीं, गलत कर्म ना करो, अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों से किसी को खुश करोगे तो भाई हमने सभी धर्मों को बड़ा अध्ययन किया। सभी धर्मों में ये चर्चा है, सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, और वो सच है। परलय आ जाए, महाप्रलय, विष्णु पुराण, शिव पुराण हमने सब पढ़े, उनमें आता है कि प्रलय आई तो सब खत्म हुआ, महाप्रलय आई ब्रह्म तक खत्म होता है। एक चीज कभी खत्म नहीं होती, वो है ओम हरि अल्लाह राम, और उसका नाम, कलमा, भक्ति, इबादत ना कभी खत्म हुई है और ना कभी फ्यूचर में खत्म होगा। तो वो सच है। और संग का मतलब होता है साथ। यहां उस मालिक के बारे में सच सुनने को मिले, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चढ़ावे के, बिना धर्म छुड़ाए, उसको कहते हैं रूहानी सत्संग। तो आज आपकी सभा में रूहानी सत्संग करने ही आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, सेवा करने लिए आपके आए हैं। 70 मानवता भलाई के कार्य आश्रम की तरफ से जोर शोर से चल रहे हैं, जिनमें बहुत सारे कार्य, जैसे आपने कल देखा आपके नगर में महादान शुरू हुआ, सफाई, और कई सज्जन मिले थे, कहते गुरुजी कितने दिन? हमने कहा दिन ना पूछो, ये पूछो कितने घंटे। कहते गुरुजी अच्छा ऐसा हो सकता है? इसी बार की बात, मतलब कल परसों की बात, अभियान से पहले की बात। हमने कहा जी भगवान ताकत देंगे, हमने तो हिम्मत करनी है, भाई कराना तो भगवान ने। आदमी कहे मैं कर लूं, क्या आप हो सकते हैं एक एमडी डॉक्टर इतने इतने गहरे मलमूत्र में लोगों का मलमूत्र नाड़ा साफ कर रहा है, क्या मानेंगे आप? कोई बड़ा ऑफिसर, हम रैंक नहीं बोलेंगे, आप सोच समझ लीजिए, लाइक डीसी, एसपी या कोई जज भी आके उस गंदगी को साफ कर रहा हो, क्या आप ये यकीन करेंगे? अब तो कर ही लेंगे, क्या आपने देखा होगा, पहले शायद ना करते आप। तो ऐसा ही आपको बताएं, ये राम नाम से ताकत आती है, हमारे पास कोई जादू नहीं। लोग पूछते गुरुजी क्या जादू की छड़ी है, एक आवाज मार लाखों करोड़ों लोग आ जाते हैं। जादू की छड़ी हमारे पास एक ही, हमारा वो जादूगर अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, इसके अरबों नाम है पर वो एक है, वही जादूगर है। हम उसी का जादू चलाते हैं, सबके अंदर भर देते हैं इंसानियत, इंसानियत। तो ऐसा ही हम यूपी में सत्संग कर रहे थे, मेरी साइड में अचानक ख्याल आया, किसी पत्रकार भाई ने लिख के दिया कि गुरुजी मेरठ में वैश्या बहुत ज्यादा है। तो अचानक ख्याल आया, लाखों संगत हुई थी कि भाई ये वैश्यावृत्ति भी रोकनी चाहिए। साथ संगत ने हाथ खड़े कर दिया, हमने कहा ठीक है, जो वैश्यों से शादी करवाएंगे वो ये नाम लिखवाएं। सत्संग हो गया, भंडारा था, पत्रकार सज्जनों ने हमें घेर लिया, हंसने लगे, कहते गुरुजी हमने तो वैसे कहा था करो, ये आपने तो बहुत बड़ा कदम उठा लिया। हमने कहा क्या हुआ? कहते नंबर 1 आपने तो गुंडगर्दी करने वाले लोगों से टक्कर ले ली, क्योंकि उनके अंडर है ये सारा सामान। हमने कहा कोई बात नहीं, हम नाम की लोगों का भला कर रहे हैं, हम टक्कर तो किसी से लेते ही नहीं कभी। कहते दूसरा गुरुजी एक भी लड़का नहीं आएगा जो वैश्या से शादी करवाएगा, एक भी लड़का नहीं आएगा। कौन ऐसा नौजवान होगा जो कहेगा कि मैं वैश्या से शादी करवाना चाहता हूं? हमने कहा भाई जब भगवान ने हमारे मुंह से लवाया है, हमने बड़ी कहा है, जो कहलवाता है लाज भी उसी को है, अल्लाह राम को। और प्यारी साथ संगत जी, उसके बाद 11 वैश्यों की शादियां हो चुकी हैं, उनके आगे बच्चे हैं, और 1500 नौजवान आज तैयार बैठे हैं, अगर वैश्य आएगी तो हम शादियां करवाएंगे। उनमें इंजीनियर हैं, उनमें विदेशों के नागरिक हैं, जो वैश्यों से ही नहीं, उनके साथ अगर कोई नाजायज औलाद भी होगी उसको भी अपनाएंगे। एक ने अपना लिया है, आपको बताएं, समेत बच्चे उस वैश्य को आजमाए।
और उस वैश्या को हम पहले अपनी बेटी का दर्जा देते कि आइए हम आपको बेटी बनाएंगे। हम उनको बेटी बना रखा है, अब भी आई हुई हैं कुछ बच्चियां, उनका इलाज चल रहा है। HIV पॉजिटिव होता है तो शादी नहीं करती उनकी, जब तक वो सही नहीं हो जाते। और बीमारियां कई तरह की होती हैं, सब भाई डॉक्टर जानते हैं, तो इलाज हो सकता है, तो उनका इलाज करते हैं। पहले इलाज हो जाए, उनकी शादी करवाते हैं, और जितना सामान हम दे पाए या आश्रम की तरफ से सास उनको रहने खाने पीने का अपनी बेटी का भी हक दहेज देते। पर घर में बेटा पैदा होता है, वो सारी जायदाद का हकदार है, तो क्या बेटी उस घर में पैदा नहीं होती? अगर आपके बेटे के अंदर आपका खून है तो बेटी के अंदर क्या पानी है? तो बेटी को तो हक देना ही चाहिए ना, बेटी के नाम करवा दो, बेटी के नाम होना चाहिए, पर कोई दहेज मांगे एक पैसा भी ना दो। तो इस तरह 1500 नौजवान, ये सब प्रभु की कृपा है जो आपने कल देखा, हमेशा देखते। दिल्ली वासी भी ऐसी, दिल्ली वाले कहेंगे गुरुजी 2 दिन, हमने के बहुत सारे पत्रकार सज्जन वहां इकट्ठे हुए, समाज के मौजूद लोग, बहुत लोग आए, कहते गुरुजी आप ज्यादा दिन कह दो, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। हमने कहा जी पूरी दिल्ली भगवान ने चाहा 2 दिन में साफ करेंगे। और यकीन मानिए साथ संगत जी, अब तो आप मानेंगे कि 1.25 में पूरी दिल्ली साफ हो गई थी। 5 लाख वहां पहुंचे थे। और जयपुर में लोगों ने हमें पहले, क्योंकि हम पहले जयपुर पहुंच गए, लोग कहने लगे गुरुजी कम से कम 12 दिन, 12 दिन, इतनी गंदगी है 12 दिन, आप क्या कहते हो? कहा 1 दिन, हो ही नहीं सकता 1 दिन जयपुर साफ, मतलब ही नहीं है। हमने कहा भाई हम तो काम करने वाले हैं, आगे राम जी ताकत देंगे, अल्लाह ताकत देगा। और जिन कीजिए वहां सात संगत 3 से 4 लाख के करीब आई, और उसने पूरे जयपुर को 7 घंटों में बिल्कुल साफ कर दिया। कल जो आपके सफाई अभियान चला, तो यहां ही सज्जन आए, कहते गुरुजी हॉस्पिटल साफ कर दो, मान लेंगे सारा बीकानेर साफ हो गया। हमने कहा वो तो कुछ घंटों की बात है, कहते ले घंटों की कर दी गुरुजी बात, वहां 300 एकड़ है, इतना इतना गंद चढ़ा हुआ है। हमने कहा भाई भगवान जाने। और साथ संगत जी 9 बजे वहां पे सेवादार शुरू हुए और 1 बजे तक बिल्कुल वो सफाई हो चुकी थी। बस दिखा रहे थे डॉक्टरों को कि बताओ कहीं गंदगी रह ना गई हो, इसलिए संगत वहां बैठी रही। पर जो कर रहे थे, और वहां डॉक्टर सज्जन बताने लगे हो सकता है वो एक सीढ़ियां निकल आई के नीचे से, कहता 18 साल मुझे आए, मैंने ये सीढ़ियां ही नहीं देखी थी कि यहां सीढ़ियां हैं, इतनी गंदगी चढ़ी हुई थी। और 18 सालों में पहली बार सीढ़ियों के दर्शन हुए कि यहां सीढ़ियां भी हैं। तो ये बैठिए वो साथ संगत, इसमें कुछ सेवादार रुके भी हैं आज, जिन्होंने ये अभियान, महाअभियान चलाया। नौजवान, बुजुर्ग, हर तरह के भाई बहनें भी, कोई किसी से हाँ बहुत पीछे सुख बैठे हैं, हाथ नीचे कर लें। बहुत सारे रात चले गए, यहां कितनी तो जाम ही लग रहा, आश्रम में आ गया, आश्रम छोड़ गया। हालांकि यहां जुम्मेवार कहते थे जी काफी जगह है, और जब यहां आए तो रात देखने वाला मंजर था। वहां जहां मकान बने वहां से लेके गिर तक ऐसे था जैसे कोई समुद्र लहरें हो, इतनी ज्यादा संगति रात, जाम लगे हुए रोडों पे। तो हम कोई अपनी बड़ाई या साथ संगत बड़ाई नहीं कर रहे, बड़ाई के काबिल तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मौला, उसको अरबों बार कोट न करते हैं, जिन्होंने इन सब के ऐसा जज्बा भरा है, इन पे रहमो करम भी मालो माल देता है वो भगवान। कैंसर जैसे रोग हटे हैं साथ संगत जी, जो ये सेवा करके गए। आप ये कागज देख सकते हैं, उनपे रिपोर्टें हैं उनके पास, और जैसे जयपुर में या दिल्ली में की और उसके बाद रिपोर्टें कराई, कैंसर ही नहीं था, कहां चला गया? साइंटिस्ट नहीं मानते इन को। वहां आश्रम में एक औरत आई, उसके पास कागज थे, तो उसको बोला गया तेरे एड्स है, बच्चा होने वाला, बच्चे को भी एड्स होगा। उसने सेवा की, राम नाम जपा, और आप दंग रह जाएंगे। एक जाम पिलाते हम सत्संग के बाद, सर्वधर्म को, हिंदू धर्म में था अंजलि करके कसम दिलाई जाती थी, उसके अनुसार रूहानी जाम हम पिलाते हैं, तो अंजलि भर के कसम दिलाते हैं। तो उसने पिया, चली गई सेवा के, बच्चा हुआ, और वो अगली सत्संग पे आई रिपोर्टें लेके। पहले उसको एड्स थी, बच्चे को तो नेचुरली होना ही है जब गर्भ में। जब बच्चा पैदा हुआ, ना बच्चे को एड्स और ना औरत को एड्स। यहां कोई डॉक्टर बैठे होंगे नहीं मानेंगे कैसे हो गया, आपको उससे मिलाते हैं। मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिए, उनकी रिपोर्टें दी, बाकायदा रियल था, कोई डुप्लीकेट ड्रामा नहीं था। डॉक्टरों से मिले थे जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, पहले को था, बच्चे को भी 100% होना था, लेकिन अब दोनों के गायब कैसे गया?
आपको हैरानी होती होगी, पर जो कोई धर्म का मानने वाला आप बैठा है या हमें हैरानी होती, क्योंकि जो भगवान बिना सिलाई के हमारे सिर पे ऐसा चमड़ा चढ़ा सकता है, तो शरीर में कहां कौन सा रोग को ऐसे गायब कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो मुर्दों में जान डाल सकता है, मुर्दों में जान। ऐसा हुआ है। तो भाई हम उसकी बड़ाई करते हैं जो बड़ाई के काबिल है, उसकी बड़ाई करते हैं जिसकी बड़ाई करने के बाद नहीं करनी पड़ती। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, तो उसी की चर्चा सत्संग में होती है। आओ सत्संग में खुदरो थाने बेरो पड़सी रे। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी जात क्या है, आपको बताया क्या था। एक मालिक यहाँ हम एक ही मालिक से बन के आए हैं। सत्संग में साच रो कासो कर सी रे। आओ सत्संग में, सत्संग में इससे बताया जाता है बिना लाग लपेट के, बिना भूमिका बांधे। तो भाई इस बारे में संतों की लिखी वाणी जो आएगी वो आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग में भक्ति भाव की लहरें ठाठे मारती हैं। इसके शांति और ठंडक भरे असर सबको ठंडक बख्शते हैं। दुनिया एक जलता भट्ट है जिसमें जीव जल रहे हैं। उनकी बेचैनी की हालत तरस योग है। संतों का सत्संग एक वडमूली नियामत है जो तड़पते जीवों का आधार है। जो जीव इसका सहारा लेते हैं वो सागर को तर जाते हैं। यदि नदी नालों का जल गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस से लगकर सोना बन जाता है। नीम का वृक्ष चंद के निकट रहने से खुशबूदार हो जाता है। और यदि ये सत्य है कि जो कुछ नमक की खान में गया नमक हो जाता है, तो इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है। ये हमारे धर्मों में लिखा है कि सत्संग में आप पधारे हैं। सबसे बड़ी बात है जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग आए, धर्मों में लिखा है। दूसरा बड़ा कारण खुद मुख्तियारी इंसानियत। आप मर्जी के मालिक हैं। आपसे किसी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, आइए ओ हरि अल्लाह राम की चर्चा सुनिए, आपने अपनी खुद मुख्तियार मर्जी के मालिक होने का फायदा उठाया, सत्संग में आए। वरना कलयुग में सत्संग में आना बड़ा ही मुश्किल है। 9 दुगने होते हो, बाद में चाहे ठग्गी पड़ जाए सब दौड़े जाएंगे। अच्छा डबल हो रहे हैं, लड़ेंगे एक दूसरे को, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी चला जाता। और बाद में चाहे वो रफूचक हो जाए, सब कुछ ले लगा के। होता है समाज में, बहुत लोग ठगे रह जाते हैं, यार डबना था वो तो पहले बड़ा भी गया। सो ये घोर कलयुग है। तुलसी जी ने लिखा है ईश्वर नाम अमोल है दाम बिकाए, कि मालिक अल्लाह राम का नाम अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इसलिए संत पीर फकीर बिना दाम के मालिक का नाम बताएंगे। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है ग्राहक कम ही आए। फिर भी कहते आश्चर्य होगा लोग कम आएंगे, क्योंकि कलयुग में भ्रांति है। महंगा नहीं रो, सस्ता रोए बार बार। कहते जी महंगी चीज अच्छी होती है, तो सोचते हैं जो संत ज्यादा पहलेगा वो बड़ा होता है। ये तो फ्री वाला है, इसको तो शायद कुछ नहीं था। यहां उल्टा है, जो लेता है वो संत ही नहीं होता। चाहे तुम पढ़ के देख लो कि हम संत को तो दें कि वो 20 रुपए तो खुद रख ले, 80 मालिक को दे, फिर तो हम दे दें कि चलो भाई संत बेचारे मेहनत करते हैं। पर क्या ऐसा होता है? हम आपसे मांगेंगे तो हम ही डकारेंगे, सवाल ही पैदा नहीं मालिक को दे दें। वो तो लेने आता ही नहीं, वो तो दाता है, आप जैसे शुरू में बताया। तो भाई संत जो होते हैं वो कभी किसी से मांगते नहीं। संत कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, दुआ का रूहानी संत। संत कबीर जी के एक दोहे की तरह हम आपको एक दोहा सुना रहे हैं, बिल्कुल मिलता जुलता। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सो से हमारी दोस्ती नहीं किसी से वैर। जो ओम हरि अल्लाह राम से मोहब्बत करेगा उसकी औलाद से मोहब्बत कैसे नहीं करेगा? सबसे प्यार होता है उनका, कभी किसी से दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि भगवान अल्लाह राम निर्वैर है।
निर्भय है, और जो उससे प्यार करता है वो भी निर्वैर और निर्भय नेचुरली हो जाता है। तो इसलिए भाई उनका बैर विरोध किसी से नहीं होता, पर संत क्योंकि सच बोलेंगे, समाज सच्ची बात कहेंगे, तो जो बुराई से जुड़े नुमाइंदे हैं जिनकी वजह से रोजी रोटी चलती है वो कैसे खुश होंगे? तो यही वजह होती है। तो भाई आज साथ साथ भजन, और कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आप सोचो 5-7 दिन ये सत्संग चलेंगे, बस घंटा 1.5 घंटा और लेंगे, और आपके सवाल का जवाब जितना संभव हो पाया और जैसा भगवान जी हमें बताएंगे। माइक अपने आप नहीं बोल, ये तो माइक है, उसी तरह हम तो माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। खसम राम को कहा है कि जैसा भगवान जी ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। हम कोई भाषण तो तैयार करके पहले आते नहीं कि भाई वहां जाके बोलना, नहीं, नेचुरली आपकी जो भावनाएं, जो सवालात आएंगे उसका जवाब मिक जैसा देंगे, जैसा हमारा नजरिया आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो साथ साथ भजन नजम और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। संत समाम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कबीर संगत करिए दाद की, कबीर संगत करिए दाद की, साहिब होवे यार लेखे में साई घड़ी भगवत विवर। आओ सत्संग में खुद रो थान बेरो पड़ती रे। आओ सत्संग में आओ सत्संग में कुरो थाने बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग, आओ सत्संग में कुदरो थाने बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग में संत सत्संग में, संत सत्संग में साचरो खुलासो करसी रे। आओ संग में, आओ सत्संग में कुदरो थाने बेरो पड़सी रे। आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में कुदरो थाने बेरो पड़सी रे। सत्संग में संगत में थन बेरो लाग सी कीरे वंशज थे ओ भाई, कीरे वंशज थे ओ। संग
संगत में धन बेरो लागसी गिरे वंशज थे भाई गिरे वंशज थे मालिक सुखे बिछड़ रे आए मालिक रे वंशज हो भाई मालिक रे वंशज हो संगत में संत बात साची कर रे आओ सत्संग आओ संगमा को करो ताने बेरो पड़सी रे आओ सत्संग सत्संग में सो भेद बढ़ावे किया प्रभु ने मिल सिपाही किया प्रभु ने मिसी सत्संग में तो भेद बतावे किया प्रभु ने मिलसी भाई की प्रभु ने मिलसी गुरु भी मुरझाई कली की विधि स्यों खिलसी भाई की तरीके खिली आओ संग में बिगड़या तारा काम बनसी रे सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग को करो तने बेरो पड़सी रे आओ सत्संग सत्संग एक रूहानी को जरूर पर बतावे जरूर पर बतावे सत्संग एक रूहानी कॉल जरूर पर बतावे जरूर पर बतावे प्रभु सु मिलने रोई में असली पाठ पढ़ावे में असली पाठ पढ़ावे आओ संगत में ही बतारो खुशी से बरसी रे आओ सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग संत सत्संग सचुरो खुला सोख सीरे आओ सत्संग जाल रूपे बुरी कसू कस्यो भाई बुरी तरके कस्यो मन माया जाल रूपे बुरी तरह कस्यो भाई बुरी तरह कस्यो विषय विकार चौगे में रूपक्षियो फस्यो बिचारो रूपक्षीरो फस्यो निर्ल सक है जीव जो सत्संग सीधे औ सत्संग आओ सत्संग आओ सत्संग सत्संग आओ सत्संग को करो तान फेरो पड़सी रे आओ सत्संग संत सत्संग साच रो खुला सो आओ संग रे संत खुला सो करसी रे आओ संग जी बैठ जाएं भाई बहनें बैठ जाएं। तो अभी आपने सुना भजन के शुरू में आया संगत में थने बेरो लाग सी कीरे वंशज थे हो भाई कीरे वंशज थे हो। और अगली लाइन में जवाब मालिक स्यों थे बिछड़ रहे आया मालिक रे वंशज भाई मालिक रे वंशज। आदमी वंश चलाता है, किसी को 5 किसी को 10 किसी को 15 वंश तक होता है। मेरे बुजुर्गों का ये नाम किसी को 2-4 का ही बड़ी मुश्किल से होता है,
कईयों के लिखे होते हैं तो सैकड़ों तक पता हो सकता है, लेकिन क्या ये मालूम है आखिर कहां से चलेगी, हम कहां से आएंगे? तो ये हमारे धर्मों में बताया हुआ है, हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं और मालिक से ही बिछड़ा हुआ नूरे नजर हमारे तक पहुंची। इन बुतों में आके वो नूरे किरण टकराई तो बुतों में जान आ गई और उन किरणों को कहा गया रूह या आत्मा। और हम सब एक ही मालिक की रूहें हैं, एक ही मालिक से बिछुड़ के आए हैं। तो ये आपको सेवा में बताया, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है और वो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। उसका एहसास करना चाहो, उसे महसूस करना चाहो, अरे उसे देखना भी चाहो तो गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सभी धर्मों में अलग अलग नाम दिया है। गुरु मंत्र का मतलब यह नहीं कि गुरु का मंत्र, नहीं, गुरु मंत्र मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों, वो लोगों को बताए कि हम भी इंसान हैं, हमने ये शब्दों का जाप किया, मालिक की कृपा हुई, आप जाप करें तो आप पे कृपा क्यों नहीं होगी, दया में रहमत क्यों नहीं होगी। वो होता है गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, कल और मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की विधि। तो तरीका इंसान ले, सच्ची भावना से इसका जाप करे तो अंदर की बीमारियां भी दूर होती हैं, गम, चिंता, टेंशन, परेशानी से मुक्ति मिलती है और आवागम से मोक्ष मुक्ति जरूर मिल जाया करती है। तो आगे आया जी, सत्संग में सो भेद बतावे किया प्रभु ने मिलसी, रू रूपी बुझाई कलियो की विधि स्यों खिलसी। कैसे जो आत्मा आज मुरझा चुकी है, आपसे देख लीजिए, ज्यादातर लोगों के चेहरे पे गम, चिंता, टेंशन, परेशान छाई रहती है। चेहरा ऐसे रहता है जैसे खेतरी में सलवट पड़े हो। आदमी का फोरहेड, ये माथा जो होता है ना, ये साइन बोर्ड, जैसे आपके घर में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, डिजिटल साइन बोर्ड उसमें लगे होते हैं, ये फला मिठाई की दुकान, ये फला 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 फला, उसमें तो सारा सामान लिखा नहीं जा सकता, पर पता चल जाता है कि ये दुकान इस चीज की है। सारा जो दुकान में सामान है वो तो एक एक चीज तो नहीं लिखी होती, पर इशारे से पता चल जाता है कि इसमें ये है। पर ये आदमी का जो फ्रेड है ना, यहां तो सारा ही पता चलता है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। खोखली हंसी किसी को खुशी नहीं दे सकती। मुंबई गए, मद्रास गए, दिल्ली जाते रहते हैं तो बड़े बड़े क्लब बना दिए गए हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, एक खड़ा हो जाता हा 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 ही हू, बाकी हंसते हैं, ये क्या हास्य क्लब, लाफिंग क्लब, फला फला फला। इससे क्या होता है, इससे जी सही हो जाता है। अरे जब अंदर गमों का पहाड़ टूटा है, बाहर से हा ही हू से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और जब अंदर के गम चिंता चले जाएं, हा हू ही करने की जरूरत नहीं। आदमी के चेहरे पे वैसे 10-10 बजे रहते हैं, 10-10 सुई ऐसे, मतलब एक कल्पना, क्योंकि हम पेंटिंग किया करते थे तो 10-10 का मतलब हमेशा मुस्कुराहट छाई रहती है, 3:45 कभी नहीं होते, मुंह लटकता कभी नहीं। तो ये तभी संभव है जब आपके अंदर एक शांति हो, आपके अंदर गम, परेशानियां, टेंशन ना हो, तभी चेहरा, वरना तो ये इस पे लिख के आता रहता है, मालिक ये दिखवाते हैं कि आपके अंदर कुछ और है, दिखावा कुछ और रहे हैं। गिरगिट तो बेचारा लुप्त ही हो गया, क्योंकि आदमी गिरगिट से 2 कदम आगे हो गया। कहीं कहीं मिलता है गिरगिट, और हमने देखा गिरगिट को राजस्थान में, हमने देखा बनछटी थी, नरमा हुई की बनछटी थी, उस पे बैठा था। हमने ये छिपकली सी क्या बैठी, उसको हिलाया, वो दीवार के चढ़ गया, पक्की दीवार, प्लास्टर किया हुआ था। हमने कहा वो जा रहा, थोड़ी देर देखा वो गया किधर, ध्यान से देखा तो सीमेंट जैसा रंग उसका, जिधर जाए वैसा ही रंग कर ले, पर उसको टाइम लगता है रंग बदलने में। और आदमी तो बात करते करते देखता है, अच्छा सामने वाला गुस्से हो रहा है, झट से मायने बदल देता है, झट से रंग बदल जाता है। बेचारा गिरगिट शर्मा गया, ये तो मेरा बाप है, पता ही नहीं चलता। अगर मतलब हल हो रहा है तो आपके गीत गाएगा। एक बात आपको कहें, आपका ऊंचा रुतबा है, आप ऑफिसर हैं या राज है, आपकी बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत धन है आपके पास,
अनजान से अनजान लोग भी आपसे हाथ मिलाएंगे, सुना भाई क्या हाल है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसकी राज पहुंचे कभी काम दे जाएगा। और वो रुतबा चला गया, वो सारा सामान चला गया, और आपके पास से पैसा भी गायब। अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, अपने भी दूसरी गली से खिसक जाते हैं। कहते सामने खड़ा है, नंग हो गया, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा। इतना मतलब परस्त है ये संसार, इतना स्वार्थी है आज का युग, कलयुग। यहां दोस्ती मित्रता तब तक ही है जब हाँ में हाँ एक दूसरे के विचार मिलते हैं, वरना सब कुछ गायब हो जाता। हो सकता है अच्छे संस्कार हो, आखिर तक ओढ़ निभा सकें आपस में, वरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। रिश्ते नातों में बंध जाते हैं, पर सही तरीके निर्वाह कोई कोई ही कर पाता है। तो भाई ऐसे स्वार्थी युग में, ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक समय में अगर कोई निस्वार्थ भावना से प्यार देने वाला है, निस्वार्थ भावना से खुशी देने वाला है, तो वो है ओम हरि अल्लाह राम का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशियां, उस मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है जो बेगर्ज मोहब्बत करता है और जो इंसान के गम दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर देता है। आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे कल किसी को यकीन नहीं आता था ऐसे कैसे साफ हो सकता है, या कभी भी नहीं, तो आपको उसी तरह आपको यकीन दिलाते हैं 100%। या ऐसे लोग हैं, डॉक्टर हैं, एम्स के डॉक्टर, एम्स के, जिनको थायराइड कैंसर हो गया, और वो एम्स के अच्छे सीनियर डॉक्टर, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बोला तेरी जिंदगी महीनों में, वो खुद भी जानते थे थायराइड का कैंसर, यहां खड़े भी ये डॉक्टर हैं, अब यहां आश्रम का पूरा जिम्मेवार है, काम संभालते हैं, आपको बताते हैं इनकी कथा, आप इनकी रिपोर्टें देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं इनसे। ये डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के। तो इनको बोला गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि भाई आपका बॉम्बे से बेप्सी वगैरह जो भी करवाते हैं उसमें भी कैंसर आया, हर बार पॉजिटिव रिपोर्ट ये हमारे पास आई। रोने लगे कि गुरुजी मेरी जिंदगी तो महीनों में। हमने कहा किसने बोला? डॉक्टर ने। डॉक्टर भगवान थोड़ा ही है, उसकी साइंस ने जो उसको बताया उसने बोल दिया। हाँ आपको कहते हैं आप दिन रात जितना हो सके राम का नाम जपो। नंबर 2, गरीबों का इलाज फ्री में करना शुरू कर दो जा जाके, फिर देखते हैं भगवान क्या करता है। ये शायद 2002 की बात है, इसको बोला था कि तेरी जिंदगी महीनों में है, और आज ये डॉक्टर साहब आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त, बल्कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्स के, वो भी राम का नाम लेने आए कि ये कैसे संभव हो सकता है। इसके कैंसर था, और जब दोबारा रिपोर्टें की गई तो कैंसर नाम की चीज अंदर थी ही नहीं। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एनी मेडिसिन, कैसे संभव है ये? जैसे आम लोगों की कल की सफाई असंभव थी वो हो गई, ऐसे ही राम नाम असंभव से भी असंभव को चुटकी में संभव कर देता है। ऐसा यहां पता नहीं कितने रोगों के मरीज बैठे होंगे जो ये सेवा करने आ रहे हैं। कब ने देखा सेवा करने लोग कैसे उमड़ उमड़ के आए, पता नहीं कितनों की उनकी बीमारियां ठुई राम नाम से, और मजे ले रहे हैं वो। जैसे जैसे सेवा करके जाते हैं, जाते घर में कोई ना कोई खुशी का समाचार जरूर मिल जाता है। वो अपने पैसे लगा के हैं, ये भी आपको बताएं। अपना झाड़ू, आपने कल देखा होगा कैसे खड़े कर रखे थे झाड़ू, अपना अपना झाड़ू साथ ही लेके आते हैं, तैयारी कर रखी है, फावड़ा तसला जितना का ला सकते हैं। तो कहने का मतलब वो पैसा खर्च करके आते हैं। इस कलयुग में कौन है जो दूसरों के लिए पैसा खर्च करके आए और वो भी सीवरेज की गंदगी को उठाने लग जाए? वो तो आप देख चुके, कौन है जो ओम हरि अल्लाह राम को मानने वाला है सच्चे दिल से, वो ऐसा कर सकता है। आम आदमी के तो बस की बात नहीं है। ये जज्बा आता ही मालिक की भक्ति से, इबादत से है। हम तो बस जैसे दूध को जाग लगाते हैं, राम नाम की जाग लगा देते हैं, आगे काम राम नाम ही करता रहता है। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। सत्संग एक रूहानी कॉलेज, रूरे बारे बतावे जठे रूरे बारे बतावे, प्रभु सु मिलने में असली पाठ पढ़ावे, भाई असली सबक पढ़ावे। जैसे स्कूल कॉलेज है, उनमें बच्चों की पढ़ाई होती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, वैसी ये भी एक रूहानी स्कूल कॉलेज, यहां धर्मों की असलियत
और अमलियत की पढ़ाई करवाई जाती है कि असल में तुम्हें क्या है, कैसे बान अल्लाह राम मिलता है। इस बारे में लिखा है, सत्संग एक जबरदस्त रूहानी स्कूल या कॉलेज है जहां प्रेम और नाम से जुड़ने का असली और अमली सबक बढ़ाया जाता है। सत्संग एक अजीब कारखाना है जहां इंसान बनाया जाता है और सब आलाइशों से पाक करके उसको मालिक से जुड़ने के काबिल बनाया जाता है। सत्संग एक उत्तम तीर्थ है जहां जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। आज जिसके लिए तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं, कईयों के लिए तो चल ही नहीं रहे, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, उसने आश्रम की तरफ से एक आंदोलन चला हुआ है जो बड़े रूप धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करता जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी। जब ये आवाज उठाई गई थी उसके बाद कानून बना था। आश्रम की तरफ से साध संगत ने हजारों की तादाद में रैलियां निकाली कि कन्याओं को नहीं मारना चाहिए मां के गर्भ में, तो ये कानून सामने आया कि उनको सजा होगी ऐसा। फिर उसके बाद काफी अच्छी चीज बनी। तो ये जो मानवता भलाई के कार्य हैं, ये इस स्कूल में कॉलेज में सिखाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आप ये कार्य करें, ऐसा कार्य करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपके अंदर शक्ति आएगी। बहुत नौजवान हैं, जैसे आज आप बैठे हैं, ऐसे पूरे कुल जो सत्संगी 5.5 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 65 से 70% नौजवान हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्संग करते रहे। कोई भी सवाल करे जवाब जरूर देते हैं। तो आपके सवालात आपके उसके बाद फिर से अर्ज करेंगे आपकी सेवा में। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हरि किशन बीकानेर से। गुरुजी मैंने पहले एक गुरु बना रखा है, अब मैं दूसरा गुरु बनाना चाहता हूँ, क्या बना सकता हूँ जी? भाई गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक दिखा के मालिक के रहमो करम के काबिल बना दे, वो गुरु है। अब आप सोचिए, क्योंकि समाज में इतने गुरु हैं, शायद शिष्य कम है, गुरु ज्यादा है। क्योंकि गुरु बनने में ना डिग्री लेनी है, ना डिप्लोमा लेना है, थोड़े कपड़े पहनने आ जाएं, पवित्र ग्रंथ है बोलना आ जाए, बन गया गुरु रेडीमेड। पहले कहते एक ईंट पे 2 बैठे हैं, ईंट उठाओ 2 बैठे हैं, आज तो उठाने की जरूरत नहीं, ऊपर ही बैठे 2-4। तो समाज गुरु से भरा हुआ है। पर मतलब ये है कि नोट कमाओ, पैसा कमाओ, ये बनाओ वो बनाओ मालिक के नाम पे। तो भाई आप सोचिए, विचारिए, तो राम का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शत्रुघ्न इंसान उत्तर प्रदेश से। पूज्य गुरु जी, नाम लेने वालों के लिए जगह बहुत कम पड़ गई है और बीजीवारे हैं, कुछ व्यवस्था की जाए जी। जी इधर तो दीवार है भाइयों की तरफ, तो बहनों की तरफ जरूर कनात बड़ी होशी उधर जगह है, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जैसे भी ये कनात सीधी हो जाए। ज्यादा लोग आ रहे हैं, साथ संगत आ रही है, तो वो बैठती जाए। जरूर जरूर जिम्मेवार इस बारे में पूरा ख्याल रखें। सरोज इंसान पानीपत से। गुरुजी मुझे अंदर ही अंदर आवाजें आती है जी, कभी आपके रूप में और कभी किसी के रूप में, ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर आपको चलते फिरते ये आवाजें आती हैं और फिर तो बात अलग है। अगर राम नाम का जाप करते आती हैं तो आप सुमन का जाप करते रहिए, उस माँ की आवाज भी आएगी। अगर वैसे चलते फिरते ऐसा आपको एहसास होता है और उससे आप परेशान हैं, तो किसी दिमागी डॉक्टर को जरूर दिखाएं साथ में। कमल तिवाड़ी बीकानेर से। पूज्य गुरु जी, मैंने 7 साल पहले कोलायत से डेरा सच्चा सौदा में नाम दिया था, पर कुछ समय से मुझे नाम याद नहीं आता और पिताजी मुझे नशे की आदत भी आ गई है और मेरा परिवार इससे बहुत परेशान है। बेटा आप यहाँ नाम याद करवा लीजिए। वैसे आश्रम में 7 दिन रुकना पड़ता है, उसका रहना फ्री, खाना फ्री, इलाज फ्री, पर इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। 7 दिन सेवा सिमरण करने से प्यारी साध संगत जियो, यहाँ के नगर निवासियों आपको बताएं 80 नॉर्फिन 14 के इंजेक्शन एक दिन में लगाने वाले छोड़ गए। टीबी वाले आए, कहते 80 कैसे लगा लेता है? कहते मैं 1-2 नहीं, बड़ी सिरिंज रखता हूं, 10 फोड़ के एक साथ ही भर लेता हूं, 10 लगाता हूं एक साथ। तो जाके ऑल इंडिया से चंडीगढ़ पीजीआई से उसे जवाब मिला था, यहां से नाड़ी मिलती थी नीचे नहीं, तो उसने छोड़ दिया एकदम। वहां पे रखा गया, उससे सेवा करवाएगी कि तन की सेवा कर। 1-2 बार वो बेहोशी के आलम में आया, कोई बात नहीं, राम नाम जपता रहे। और आज वो दूसरों को भी लेके आता है। हरियाणा के वो 2 लोग थे ऐसे इस तरह की एक जैसे, 15 ग्राम स्मैक एक टाइम में लेने वाला छोड़ गया, वहां आए हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड नौजवान आते हैं नशा छोड़ने। तो आप भी बेटा अगर हो सके परिवार का एक साथी साथ लेके, वहां हॉस्पिटल भी है,
तो अगर जरूरत पड़ती है तो वहां डॉक्टर दवाई देते हैं, अदरवाइज दवाई की जरूरत पड़ती ही नहीं, तो नशा छूट जाता है। तो आप नाम भी याद करवा लें और 7 दिन अगर लगाएं तो आपकी जिंदगी बचाएगी। आप रहें, रहना फ्री, खाना फ्री, बस आपने आना है। परिवार का एक आदमी साथ आए। अशोक कुमार शर्मा बीकानेर से। पूज्य गुरु जी, मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं IAS बनना चाहता हूँ, कब बनूं? और मेरे पास कोई काम भी नहीं है और दिमाग भी भटका हुआ है, कृपया कोई उपाय बताएं। बेटा, IAS की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन सत कर्म जोगी बने रहो, क्योंकि जब खाली मन शैतान का चरखा, खाली रहोगे तरह तरह की कुरीतियां अंदर पैदा होती हैं, मन चलता रहता है कहीं ना और गलत विचार ज्यादा देता है, तो उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कोई ना कोई प्राइवेट काम सब आप कर सकते हैं। एक बार काम भी करते रहिए और साथ साथ अपना एम भी साधने का जोर लगाइए, भगवान ने चाहा जो कृपा होगी। अमरजीत सिंह मक्कासर हनुमानगढ़ से। हम गोत्र के स्थान पर इंसान पर जोर देते हैं, शादी के समय इंसान गोत्र की जगह निजी गोत्र क्यों बतानी पड़ती है? फिर हम इंसान गोत्र पक्का कैसे करें? भाई, गोत्र हमने चेंज करने को नहीं कहा, हमने ये कहा है कि इंसान है, हम सब एक है और हमारा मालिक एक है। इसका मतलब कि हम इंसानियत को मानने वाले, इसलिए इंसान लगा लेते हैं। दिनेश कुमार गुप्ता। गुरुजी, आप तो किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, आप तो सबके ही रक्षक हैं, तब आपने अपनी रक्षा के लिए इतने सारे कमांडो किस लिए तैनात किए हैं? जी, हम आपको जरूर जवाब देंगे, ध्यान दीजिए। किस लिए किए वो भी बताएंगे। हम हैं एक छोटे से फकीर, आपके सेवादार हैं, पर आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी खुद भगवान हुए थे और उनके पास नारायण सेना थी जो आज के मिलिट्री कमांडो से भी 10 कदम आगे थी। वो भगवान होके इतनी बड़ी सेना रख सकते हैं, एक फकीर के पास 10-20 ये खड़े हैं, तो आपको बुरा लगा? चलो दूसरा सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं आपको। हम लोगों का नशा छुड़वाते हैं। हरियाणा पंजाब में हमारे पास चियां आती रही 1992 से 92 से कि गुरुजी आपने इतने करोड़ का, और 2000 तक यानी 98 तक बताया कि अरबों का टक आपने अकेले ने डलवा दिया। हम आपको समझेंगे। हमारी फोटो नहीं थी, फोटो कोई और गंदगी भरी और ऊपर हमारा सिर लगा लगा के हमारे पास पोस्टर भेजे, आपको समाज में बदनाम करेंगे। आप नशा छुड़ाना बंद करो। आप सभी धर्म को एक कहते हो, नहीं, ये भी गलत है। तो आप एक धर्म को अलग रहने दो, दूसरों को अलग रहने दो। हमें धमकियां दी गई, और धमकियां नहीं, उसका मूर्त रूप RDX से हम पे हमले किए गए, धमाके के। ये प्रभु की कृपा थी कि उस धमाके से सिर्फ गाड़ी का इंजन उड़ा, बहुत बड़ा धमाका था RDX का, और किसी के खरोंच तक नहीं आई, प्रभु की कृपा से, राम की कृपा से। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहबान हैं या राजा कहें हम हमारे देश के, उनको लगा गुरुजी तो राम नाम का काम करते रहेंगे। तो जैसे विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को ले गए थे, उसी तरह आज के राजा महाराजाओं ने इन लोगों को तैनात कर दिया। तो इसमें कोई हमारा तो कोई दोष रहा नहीं। अगर हमें डर लगता तो हम शरेआम यूं ना बैठते और शरेआम जनता में यूं ना घूमते। अगर हमें डर होता तो शरेआम कल आपने देखा होगा आपके बीच में घूम रहे थे। ये अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी सेवा है। और जितने पुलिस फोर्स के जवान यहां ऑफिसर आए हैं, ये आए अपनी ड्यूटी के लिए हैं, पर इन पे इतना प्रेशर है, चोर पकड़ लो, यार पकड़ लो, मारने वाले को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, सारा दिन प्रेशर। शायद भगवान ने एक तरीका निकाला कि ये भी राम नाम सुन सके, इस तरीके से ही सही, और तरीके तो इस तरीके से सही, इनको भी तो राम नाम सुनने का अधिकार है। जी, शायद काफी रहा होगा ये सवाल का जवाब, आपको संतुष्ट होंगे आप। फिर भी ना हो तो जरूर बताइएगा, जैसा ख्याल देंगे प्रभु जरूर जवाब देंगे। जी। श्री कृष्ण मीना, एडिशनल SP बीकानेर से। गुरुजी, मैंने परिवार के समर्पण भाव से काम किया और परिवार समाज में ऊंचाई पाई, लेकिन आज वही परिवार पूरा विरोधी है। जहां तक मेरे परिज्ञान में है, मैंने प्यार के अलावा कुछ नहीं लिया, मैंने दिया ही है। ऐसा क्यों? हम परिवार के सभी सदस्य प्यार से रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी अच्छाई के लिए करता है, सामने वाला उसे गलत सोचता है। पर आपके लिए प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे, आप राम का नाम जपिए, यकीन मानिए जो आपसे नफरत करते हैं वो प्यार करने लगेंगे और आपकी अच्छाई को जरूर समझेंगे और आप एक परिवार प्यार से रह सकेंगे। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपको आशीर्वाद जहां भी आप हैं। अवधेश इंसान, धौलपुर राजस्थान से। पूज्यता जी, मैं भक्त योद्धा का प्रसाद लेना चाहता हूं जी। सत्संग जी, ये नाम हमने दिया उन नौजवानों को जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार हैं, भक्त योद्धा। तो एक लड़का यहां, ये नौजवान देखिए आप,
ये नौजवानदार है, आज फार्म भरेगा, फार्म भरे जाते हैं, बकायदा परिवार के सिग्नेचर होते हैं और कानूनी तौर पे लिखा जाता है, तो ये वैश्य से शादी करवाने को तैयार। ऐसे 1500 पहले फार्म भरे जा चुके हैं। शाबाश नौजवान, धन्य माँ बाप जिनका ऐसा नौजवान पैदा हुआ जो इस कलयुग की गंदगी को साफ करने के लिए आगे आ रहा है। सो आप जोर सारा लगाएं बेटा, फार्म भरें। शाबाश शाबाश बेटा, तो फार्म भरें भाई, आगे आ जाएं बेटा, आप ताद भी लें, फार्म भी भरें जी। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बेटा। आप जैसा ही नौजवान है, पर उसके अंदर दिल गुर्दा इंसानियत का इतना बड़ा है कि मैं ये कर दिखाऊंगा। तो ऐसा कहीं भी हम कोई ना कोई ऐसा, जयपुर में गए वहां तैयार हो गए, ये नौजवान आगे आ रहे हैं जगह जगह से जी। प्रसाद भी दीजिए जी, बोलिए। आनंद इंसान पूज्य गुरु जी, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप सफाई महाअभियान की बीकानेर शहरवासी खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। सफाई महाअभियान का संदेश पत्रकार सज्जनों ने जन जन तक पहुंचाया। टीवी चैनल ईटीवी, एचबीसी सहारा में इंडिया न्यूज, जन संदेश चैनलों ने इस महाअभियान की कवरेज की। वहीं प्रिंट मीडिया के समाचार पत्रों ने बड़े बड़े चित्रों और आकर्षक हेडिंग के साथ महाअभियान को जन जन तक पहुंचाया। कुछ समाचार पत्रों की झलकियां इन्होंने लिखी हैं। दैनिक भास्कर में सफाई की सेवादारों की फौज ने चमकाया